के लिए। जैसे कि इंपोर्ट के लिए आपको वो चीज़ जो होती है वो कन्वर्ट करनी पड़ती है कोई शेप में, उसके बाद उसे आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। जैसे ओबीजे हुआ करता था, नॉर्मल एफबीएक्स भी आपने देखा होगा, उस टाइप का। तो अभी तक वहाँ पर हम लोग पहुँचे नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी सिर्फ हमारा जो हाथ बिठाना है सॉफ्टवेयर पे, वो अभी हम लोग का चल रहा है। जैसे कि शायद से मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेशर इतना नहीं पकड़ रहा है वो। मुझे सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले रहा है। बिना प्रेशर के काम कभी मत करना, बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्लिक करोगे तो भी वही आउटपुट आने वाला है, नहीं करोगे तो भी वही, मतलब जितना ज़ोर से दबाओगे तो भी वही आने वाला है। तो ये ध्यान में रहे। लेट्स चेक। ये देखो, अभी आउटपुट अलग है, ये ज़ोर से, ये हल्के से। वही मैंने बोला ना, अगर मैं माउस से करने बैठूँ ना तो अलग आउटपुट आएगा, ये देखो। क्योंकि माउस का प्रेशर वही है, इसलिए ज़्यादातर प्रीफर करते हैं माउस से काम नहीं करना है। क्योंकि देखो कि कहीं पर भी मैं करूँ वही आउटपुट आने वाला है। लेकिन वही अगर मैं पेन टैप से करूँ, ये देखो। तो पेन टैप की थोड़ी आदत डालो, कभी भी डायरेक्टली, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए मैनुअली। उसके रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ लेने चाहिए, जैसे कि मैंने फाइल्स यार पे आप लोगों को बता दिया था कि रिक्वायरमेंट्स पहले चेक करो। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डायनामेस 128 ZPR का, जिसमें पॉलीगॉन्स हमें 43,000 मिल जाते हैं। पॉलीगॉन चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ये मेरे कुछ 43,368 पॉलीगॉन्स है। पहले हम पॉलीगॉन्स बढ़ाएंगे ही नहीं, सबसे पहली चीज़। आज फेस ट्राई करते हैं, नॉर्मल फेस, जो कि पिछले टाइम हम लोग ने स्केलेटन बनाए थे। तो बहुत लोगों का स्केलेटन भी प्रॉपर नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा रखो। क्योंकि सबके स्टेप्स जो भी आगे हम लोग बनाने वाले हैं, सब हमारा स्केलेटन से ही शुरू होता है, सिंपल बेसिक, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले BMV मूव ब्रश साइज अपने हिसाब से बढ़ा लो। अब यहाँ पर जैसे कि देखो कि ये एक पर्सपेक्टिव व्यू आता है। पर्सपेक्टिव में अगर आप काम करोगे तो उसका आउटपुट भी अलग आता है, ये देखो। तो हमेशा ध्यान रहे, पर्सपेक्टिव में काम करने से अच्छा है पर्सपेक्टिव यहाँ से बंद कर दो। देखोगे एक प्लेन पे काम कर रहे हो, जैसे कि 2D जो होता है हमारा, उसके ऊपर। तो जैसे कि शिफ्ट दबाओ, BMV मैंने दबा दिया है, साइज ब्रश की बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे फेस बनाना है। फेस बनाने के लिए कंडीशन क्या है, फेस कुछ ऐसा चपटा सरीका रहेगा, इतना इतना, जैसे कि सामने से कुछ ऐसा मैंने बनाया। अब नीचे आता हूँ, यहाँ से गर्दन रहेगी, और यहाँ से उसका फेस। क्लियर? इसको थोड़ा सा और आगे ले सकते हो, ये अपने हिसाब से आपको कैसा फेस चाहिए उसके ऊपर है। अगर फीमेल फेस रहेगा तो वो बहुत पतला रहेगा और छोटा रहेगा। वही अगर मैन का रहेगा तो उसका जो जॉ लाइन वगैरह होता है वो बाहर रहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और थोड़ा मोटा फेस होता है, ऐसा कुछ। फिर यहाँ से थोड़ा सा और बाहर ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। मेल फेस है तो थोड़ा हेड भी हमारा बड़ा रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे करता हूँ, कुछ इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा टफ पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसा करूँ, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, ब्रश में जाओ, यहाँ पर बी, अभी मैं जाता हूँ डी में, डेनिम स्टैंडर्ड, और टी, जैसे कि डेनिम स्टैंडर्ड एस है, सॉरी, तो एस दबाता हूँ, BDS।
और इसकी साइज कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपको अवेलेबल लगती है, ठीक लगती है। और एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोगों ने आर्टिस्ट वगैरह को देखा रहेगा, वो लोग कुछ ऐसे एक लाइन बनाते हैं कि यहाँ पर उसकी आंखें आएगी, यहाँ पर उसका नोज आएगा, यहाँ से उसका जॉ लाइन आएगा, कुछ ऐसा समझने के लिए कि बाद में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। यहाँ पर उसका माउथ आएगा, फिर यहाँ से जो हेड होता है, यहाँ से उसका थोड़ा अंदर पार्ट जाता है हेड का, फिर यहाँ से उसके कान आएंगे बाहर की तरफ, यहाँ से उसकी गर्दन आएगी। मतलब कोई भी शुरुआत करने से पहले पहले बेसिक काम कर लो, जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाए। फिर जैसे कि जॉ लाइन जो होता है, यहाँ पर हमारे गाल होते हैं यहाँ से, तो ये जो आंखों का पार्ट है वो अंदर जाएगा, ये पार्ट हमारा जो होता है वो बाहर आता है, नाक यहाँ से बाहर आएगी। फिर जो यहाँ से इतना पार्ट जो है बियर्ड पार्ट, वो थोड़ा ज़्यादा बाहर रहता है। फिर जो जॉ लाइन होती है, यहाँ से थोड़ा सा होल रहता है अंदर की तरफ, और चीन बाहर आता है अपना। ज़्यादा दबा कर नहीं बनाना है, ज़्यादा दबा कर नहीं बनाना है, थोड़ा बेसिक ही बनाना है, जिससे कि बाद में इजी पड़े। अब काम शुरू करते हैं। काम शुरू कैसे करेंगे? मैक्सिमम हिस्सा जो काम करेंगे वो हम लोग मास्किंग की मदद से इजीली काम करेंगे। कभी भी ध्यान दें, मास्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले BCB, क्ले बिल्डअप। आंखें यहाँ पर आने वाली है मेरी, तो अल्ट दबाकर होल बना देता हूँ फटाफट से। ज़्यादा भी मत बनाना शुरुआती में। ये तो आयरन मैन का हेलमेट भी लग रहा है, जो फर्स्ट पार्ट था उसका। हो गया ये इतना। ये आंखें बन गई मेरी, बेसिक सी आंखें। जो भी स्केलेटन हम लोग ने पिछले टाइम बनाए थे, जैसे कि अगर आप हाथ भी लगा कर देखोगे, स्केलेटन के यहाँ से जो पार्ट होता है वो बाहर होता है। क्लियर? फिर यहाँ पर नाक आती है। नाक कैसे बनाऊं? तो कंट्रोल दबाता हूँ मैं, यहाँ पर नाक आएगी मेरी। ये क्या कर रहा हूँ मैं? मास्क, कंट्रोल की मदद से कुछ इतना इतना आने वाला है बाहर। अब कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक, रिवर्स हो चुका। BMV, मूव ब्रश, रोटेट करता हूँ और ब्रश की साइज बड़ी करके। अब मास्किंग का लॉजिक क्या है? जितना मास्क है उतना ही काम करेगा। इसको बाहर ले लो, जितना आपको ठीक लगता है। क्लियर? ये मेरी नाक बाहर ले ली मैंने, ये देखो। खराब दिखेगा क्यों? क्योंकि लो पॉली है। चलेगा। रिटर्न कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ पर आता हूँ थोड़ा साइड में। मास्किंग के लिए ब्रश पहले छोटा करता हूँ वापस से। कान बाहर आने वाले हैं, इतना कान बाहर ले आना है। कुछ ज़्यादा होगा, चलेगा। ऑपोजिट आया, हाँ। गर्दन भी बाहर लेनी है। हो गया। कंट्रोल दबाकर क्लिक, कंट्रोल Z, कंट्रोल क्लिक, क्योंकि कभी कभी ड्रैग हो जाता है। रिटर्न BMV, ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी। गर्दन निकालनी है, साइड व्यू पे आता हूँ, ऐसे कुछ रखता हूँ, ऐसे कुछ। क्लियर? ये हो गई मेरी गर्दन। अंदर से प्रॉपर नहीं है, निकालो बाहर।
उसके बाद कान, कंट्रोल जेड, बाजू में आता हूँ, बाजू से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, कुछ इतना इतना बाहर आएगा। यहाँ से थोड़ा सा रोटेट पीछे की तरफ लेता हूँ, कुछ ऐसे। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो, ऑपोजिट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर, थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर, क्योंकि कान का जो होता है वो अंदर ज़्यादा रहता है। ये देखो, हो गया। कान आ गए, नाक आ गई, मुंह आ गया। मुंह को थोड़ा सा पीछे, क्योंकि बाद में होठ भी आने वाले हैं। बी एम वी, वापस से क्लिक एंड ड्रैग बाहर करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके, जैसे कि नाक को अगर आप देखोगे, यहाँ से वो थोड़ी सी अंदर होती है, यहाँ से थोड़ी सी बाहर होती है, रिटर्न थोड़ा सा अंदर, और यहाँ से मैं बाहर ले लेता। ज़्यादा मोटी लग रही है, छोटा करना है, साइज़ बड़ी करो और छोटी कर दो। ये सब आपके ऊपर है, कितनी बड़ी नाक रखना चाहते हो क्या। मैं बिना रेफरेंस के बना रहा हूँ, आप रेफरेंस लेकर पहले शुरू करो। फिर इसमें रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा हमारा ऑटोडेस्क नहीं नया। नहीं, प्योर रेफरेंस में रखना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं आता वो। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, फिर वापस वही शिफ्ट दबाओ, ब्रश की साइज़ थोड़ी सी बड़ी करूँगा, मैं शिफ्ट दबाऊँगा और थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँगा सब जगह पे। करोगे ना, हम लोग करेंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। पहले तो हम लोग बेसिक ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो क्रीचर्स वगैरह पे जंप करेंगे। क्लियर। अब कान थोड़े ऊपर लग रहे हैं, तो बी एम वी, ब्रश की साइज थोड़ी और बड़ी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर। ज़्यादा भी कान बाहर मत लेना, वरना आमिर खान बन जाएगा। हाँ, तो आमिर खान नहीं बनाना है हम लोग को, कान ज़्यादा बाहर लेकर। हो गया इतना। हम्म। हम्म। अब सबको थोड़ा थोड़ा टेक्सचर्स वगैरह जो एडअप वगैरह करना है वो अभी स्टार्ट करेंगे। बेसिक तो बना लिए, यहाँ से रिटर्न वही स्केलेटन वाला हिस्सा, कि यहाँ से थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर आके रहेगी, यहाँ से वो थोड़ा सा अंदर जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा बाहर, यहाँ से थोड़ा सा अंदर डालना है तो डाल सकते हो, किसी किसी का रहता है। यहाँ पे नाक बाहर आती है थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ा सा बाहर, यहाँ से थोड़ा सा छेद करवाना है तो थोड़ा सा ब्रश की साइज़ कम। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और होल कर देता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आँख का कवर आने वाला है। फिर बी दबाता हूँ, और थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा करके, यहाँ से चीन पार्ट जो होता है वो थोड़ा अंदर जाता है हम लोग का, ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ।
जिससे कि जॉ लाइन पे थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी। BC भी, ब्रश की साइज थोड़ी कम, यहाँ से जॉ लाइन आने वाली है, ऐसे कुछ, ऐसे तो चाहिए। तो ये मुझे अंदर डालना है, नीचे का पार्ट। तो कैसे करूँ? तो कंट्रोल दबाकर, सॉरी, कंट्रोल Z, यहाँ पर मुझे ब्रश चेंज करना पड़ेगा। हम लोग ने पिछले टाइम पेन यूज़ किए थे, ऐसे कुछ। तो कंट्रोल दबाकर क्लिक, BMV, साइज़ थोड़ी सी बड़ी, और इसको थोड़ा सा ऐसे। स्मूथ। यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है बाहर आना चाहिए। ऐसा कुछ। तो देखो कि जॉइंट लाइन आ चुकी है। मुंह के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो दांत नहीं बनाने इस बार होड़ बनाने हैं। क्ले बिल्डअप से भी बना सकते हो, या फिर BDS, डेनिम स्टैंडर्ड, साइज थोड़ी कम। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, क्लिक एंड ड्रैग करोगे, अंदर जा रहा है। अल्ट दबा कर करूँ तो अगर अल्ट दबा कर रहा हूँ तो ऐसे बन रहा है। क्योंकि क्ले बिल्डअप से ऐसा कर्व देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने डेनिम स्टैंडर्ड का यूज़ किया। फिर शिफ्ट दबाकर स्मूथ करना है तो कर सकते हो। क्लियर। यहाँ से भी कंट्रोल Z। ए, ज़्यादा ही फ्लैट हो चुका। होटे की क्या है? मुझे लगा सामने से ठीक लग रहा है तो ठीक है करके। ओ, पान रखा है इसलिए तो उसकी जॉ लाइन इतनी आई है। हम्म। तसंच दिसतोय.
तो BDS डेनिम स्टैंडर्ड वापस से थोड़ा सा कम, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि लाइंस वगैरह दिखनी चाहिए वहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे कि ये पार्ट आएगा आईब्रोज का, यहाँ से नाक, ऐसे कुछ। नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है होठ के लिए। इसलिए मैक्सिमम रेफरेंस लिए जाते हैं। हम्म, अरे हाँ यार। यहाँ से थोड़ा सा अंदर, यहाँ से थोड़ा सा बाहर, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, वो कर रहा है पाउच। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडअप, गाल है ये। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा एडअप कर लो, क्योंकि स्केलेटन के ऊपर हम लोग ये करते हैं, स्किन लगाते हैं, उस टाइप का काम है ये। कान में होल करने हैं। तो यहाँ से वो थोड़ा सा बड़ा, BMB मूव टूल से कान यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर। रिटर्न BCB। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा रहेगा, फिर थोड़ा ब्रश की साइज़ कम करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर बीच बीच में आपको कान का पता रहेगा, ऐसा कुछ रहता है, तो उस हिसाब से आपको रेडी करना है, कुछ ऐसा। यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं कुछ, और यहाँ पर हो लाएगा या फुल हीरो। तो नीचे करवाने के लिए ठीक ही है वैसे, BMB रिटर्न। ब्रश की साइज़ थोड़ी सी हम बड़ी करेंगे। सॉफ्ट नहीं किए ना हम लोग ने अभी तक, इसलिए वो वैसा कर रहा है। सॉफ्ट का प्रॉब्लम ये होता है ना, डिटेलिंग चली जाती है। हाँ, तो थोड़ा आराम से। या फिर अंडू करता हूँ, और इसका थोड़ा सा मैश बढ़ाते हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किए थे, ज्योमेट्री में जाना है। यहाँ पर
डायनामेश थोड़ा सा 128 का 400 तक लेकर क्लिक करना है, तो वो थोड़ा सा खुद ही डिटेलिंग दे देता है। अब BDS करता हूँ और थोड़ा जूम करके यहाँ पर मैं थोड़ी ब्रश की साइज कम करूँगा, कुछ इतनी इतनी। और यहाँ से जैसे कि जैसे आपको थोड़ी डिटेलिंग चाहिए होगी अपने हिसाब से आप बना सकते हो। सर ऐसा पॉसिबल है कि सर माया में मतलब फेस मॉडलिंग माया में कर ले, मतलब लो पॉली में कर ले और जीब्रश में लाकर इसको थोड़ा डिटेल दे दे, ऐसा पॉसिबल है सर? कर सकते हो वैसा भी, वो भी करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर लो पॉली में इजी पड़ता है, तो वैसा भी किया जाता है। नहीं सर, अगर यहाँ पे एकदम पूरी डिटेल करेंगे तो पॉलीगॉन्स तो अच्छे ज्यादा हो जाएंगे, अगर माया में कम जी पॉलीगॉन्स में ब्रश करें। उसके लिए ही है कि आपके पॉलीज बढ़ते हैं। जी ब्रश में आपके पॉलीज बहुत मिलियंस में जाते हैं। बाद में आप माया में जाकर लो पॉली कन्वर्ट करते हो इसको, तो वो अब भी नहीं है, मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि माया के मॉडल्स यहाँ पर कैसे लाकर काम कर सकते हो, फिर यहाँ के मॉडल्स माया में लेकर जाके कैसे काम कर सकते हो, वो सब भी आएगा हमारा। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ और सब डिविजन्स में, सब टूल्स में ऐड कर रहा हूँ आंखें, आर ऑपोजिट सिलेक्ट था मेरा। आंखों का अंधा थोड़ा साइज कम करेंगे हम लोग, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, फ्रंट पे आता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा साइड में आऊँगा, थोड़ा अंदर। हाँ वो एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कैसा होता है कि आँख को ऐसे ही रखा जाता है और नॉर्मल मॉडल पे आकर BCB की मदद से हम लोग क्ले बिल्डअप करते हैं। हाँ वो अभी तक हम लोग ने कॉपी पेस्ट नहीं किए ना, इसलिए फिर यहाँ से थोड़ा सा निकालना भी है, क्योंकि आँख यहाँ पर थोड़ा कम डेप्थ रहता है, फिर वो सब भी चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दो आँखों के बीच में ब्रश की साइज थोड़ी कम करनी है, और आँख और पुतली जैसे कि जो कवर करता है हमारी आँख को, वो यहाँ पर होता है।
अगर आप नॉर्मली चेक करो तो। और ये जो आईब्रो होता है वो अलग होता है। तो वो सब भी आपको करना पड़ता है। ऐसे भी कर सकते हो कि BMV दबाकर मूव ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ढकेल दो। इसको थोड़ा सा बाहर। एक आँख तो है ही नहीं तो। वो भी हम लोग लगा ही देते हैं। उसके बाद एडअप और डिटेलिंग का काम शुरू रखो। रेफरेंस लेकर बनाओगे ना तो बहुत अच्छा भी बनेगा। अभी उसकी थोड़ी सी स्मूथनेस करनी है, उसके लिए हमें वापस BCB थोड़ा ब्रश का साइज नॉर्मल रख के फिर थोड़ा जूम करके फिर शिफ्ट दबाकर सॉफ्ट करना है। नाही नाही ते नको रे, ते आणि थोडं गडबड पण होते, ते पुढे दाखवणार मी तुम्हाला। और पॉली जितने कम रखने चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी डायनामाइज बढ़ाने की चक्कर में मत रहो, वरना वो बहुत ओवर होने के बाद आपको ही प्रॉब्लम देगा। तो ये भी ध्यान रहे। तो जितने कम रहेंगे उतने में ही मज़े है। एक बार बढ़ गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये इतना कहाँ से आया वो समझा ही नहीं। हम्म। हम्म। सर ते तेच हे ब्रशचं तुम्ही हे फ्लो वाढवला तो आतला सर्कल ब्रशचा त्याच्यामुळे फोकल शिफ्ट फोकल आता की मूव केलं तर नाही होणार सर झिरो करने के बाद बहुत जीरो पे प्रॉब्लम देता है वो बहुत। हाँ, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर ही दिख रहा है। पहले तो इससे भी बेकार हुआ था। तो नॉर्मली आपके ऊपर है, आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं।
क्यों करते हो मॉडल के? क्योंकि मुझे सेव नहीं करना होता। तरी जास्त कर त्यामध्ये हालत नाही. अरे केलं ना 100। एकदम जास्त. ते सेंटरला असतं मेजर जास्त करून. इथे असतो तो। अरे हाँ यार, माफ करो। तो जैसे कि ये हो गया हमारा फेस। तो ये हम लोग सिर्फ अभी हमारे हो चुके 2 मेन लेक्चर। स्कल्प्ट और स्कल्प हो चुका और फेस हो चुका है। आगे से हम लोग थोड़ा एक वैनम फेस बना चुके हैं। वैनम फेस भी हमारा हो ही चुका है पिछले लेक्चर में, लेकिन वो हम लोग एक बार रिटर्न बनाने वाले हैं। और उसके बाद थोड़ा बॉडी पे काम होगा और उसके बाद हम कुछ क्रीचर्स ट्राई करेंगे, कुछ अजीब से 4-5 चीज़ों को मिक्स करके। हाँ, इसको भी बना सकते हैं तात्या विंचू।